नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति में जाति काफी अहम होता है और जिसके पास जिस जाति का वोट बैंक है वह उस जाति का प्रमुख नेता हो जाता है। आपको याद होगा कि बिहार में कई ऐसे पार्टियां हैं जिनके पास जो है जाति का, खास जाति वर्ग का वोट बैंक है और बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टी का नाम लेते ही समझ आ जाता है कि वे पार्टी किस जाति के वोट बैंक की वकालत करते हैं या फिर वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ ऐसे नाम लेते हैं। अगर हम बात लोजपा की करें तो लोजपा में खासकर पासवान समाज के वोट बैंक का प्रतिनिधित्व दिखता है, अधिकतर दिखती है। इसके साथ ही हम अगर वीआईपी पार्टी की करें तो वीआईपी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, तो जो निषाद समाज जो है और जो उसकी उपजातियां हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हुए मुकेश सहनी जी दिखते हैं। जब बात आरजेडी की होती है तो एमवाई समीकरण खास तौर पर दिखता है, लेकिन अब आरजेडी ए टू जेड की ओर कदम बढ़ा रही है। जब बात नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की होती है तो लवकुश समीकरण अपने आप जो है वह सहजता से आगे आ जाता है और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लवकुश समीकरण को लेकर के यह चलने वाली पार्टी है। लेकिन अब आपको बता दें कि क्या होगा जब एक दल अगर बगावत कर दे किसी गठबंधन से, और किसी गठबंधन से अगर एक दल बगावत कर देता है तो उस जाति के वोट बैंक का खिसकना तय माना जाता है और बिहार ने इसे देखा है। बिहार कई चुनाव में इसकी साक्षी बनी है, बिहार की जनता साक्षी बने हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा क्या हुआ है जिस पर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार में दो जगह, बिहार के दो विधानसभा में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव संपन्न हुए हैं और दोनों जगह जो है दोनों गठबंधन मजबूती से लड़ रही थी और शाम दाम दंड भेद जो राजनीति का अलंकार है उसके साथ लड़ रही थी। ऐसे में देखें तो गोपालगंज में जी जाने की हुई थी राजद, क्योंकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राजद फिलहाल सत्ता में है। लेकिन ओवैसी वाला फैक्टर ने राजद को पानी पिला करके रख दिया और अंततः राजद को गोपालगंज में हार का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान भी फैक्टर बने, बीजेपी फैक्टर बनी, लेकिन ओवैसी जी सबसे बड़े फैक्टर बने। आपको बता दें कि राजद के लिए 12,000 उन्होंने वोट, लगभग जो ओवैसी जी के पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने 12,000 वोट जो है उन्हें आया और वहाँ जो है हार जीत का अंतर महज 2200 वोट का रहा। मोकामा में देखें तो मोकामा में राजद पहले से जी जान लगा रही थी, लेकिन अनंत सिंह का गढ़ था, आरजेडी का टिकट था, तो अनंत सिंह के फैक्टर के कारण वहाँ जो है मोकामा में फतेह हासिल किया आरजेडी ने। लेकिन इस दोनों चुनाव में दोनों विधानसभा में आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी पार्टी का भी आपको बता दें कि समर्थन महागठबंधन को प्राप्त था। इसके पीछे वजह भी है। आपने देखा था कि कैसे बीजेपी ने मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के जो विधायक थे उन्हें एक झटके में तोड़ करके अपने दल में शामिल करा लिया था, उसे अपने दल की सदस्यता दिला दी थी। जिसके बाद मुकेश सहनी जी अगर देखें तो भाजपा से खार खाए हुए हैं और ऐसे में अगर देखें तो इस उपचुनाव में उन्होंने भाजपा से इतर होकर के, एनडीए गठबंधन से इतर होकर के उन्होंने महागठबंधन को जो है महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला लिया था। लेकिन बिहार में एक और उपचुनाव होने हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उपचुनाव होने हैं और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव जो होना है वह बेहद खास है। और ऐसे में इस उपचुनाव से पहले आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने इस गठबंधन से अपना हाथ उठा लिया है, इस महागठबंधन से अपना हाथ उठा लिया है। इसके पीछे वजह है, आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी की अगर बात करें तो अगर वीआईपी कहीं से बनना शुरू हुई थी तो वह मुजफ्फरपुर ही था। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर यानी कि मुकेश सहनी जी के गढ़ में अगर देखें तो उपचुनाव होने हैं तो मुकेश सहनी जी कैसे पीछे हट सकते थे। ऐसे में मुकेश सहनी जी ने ऐलान कर दिया है कि वे कुढ़नी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही पार्टी वीआईपी के सिंबल पर जो है अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अभी समय शेष है, 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है, नामांकन का दौर सब अब शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मुकेश सहनी जी ने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा झटका जो है वह तेजस्वी यादव जी को लगने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को समर्थन प्राप्त था बीते 2 उपचुनाव में मुकेश सहनी जी का, लेकिन मुकेश सहनी जी की पार्टी भी यहाँ तेजस्वी यादव जी के लिए एक परेशानी बनने वाली है। ओवैसी जी भी उतारने का पहले ऐलान कर चुके हैं, तो परेशानी अगर देखें तो वह तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन का लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत